पावर परियोजना को लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। परियोजना से प्रभावित किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि उन्हें उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। कोरबा चाबा मार्ग पर पताड़ी के पास स्थित अदानी पावर परियोजना से प्रभावित ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में उन्हें नियमानुसार और उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि प्रभावित करीब 60% भूस्वामी वर्तमान शर्तों पर अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उचित मुआवजा और उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा तब तक वो भूमि अधिग्रहण का विरोध जारी रखेंगे। किसानों ने प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से उनकी मांगों पर विचार करने और नियमानुसार मुआवजा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि किसानों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है और इस विवाद का समाधान किस तरह निकाला जाता है। सरोज रात्रि की रिपोर्ट। सर, कलेक्टर महोदय ने कहा कि 80% अगर किसान सहमत हैं तब वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते। इसके बारे में एसडीएम अधिकारी को पत्र आगे भेजने की मांग की है, तो वो बोले हैं कि एसडीएम अधिकारी से एक बार बात करना पड़ेगा, तो उसके बाद एक बार जाना पड़ेगा ऐसा। सर, मेरा नाम विशाल श्रीवास है। मैं ग्राम पताड़ी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा भी ज़मीन अदानी पावर प्लांट में जा रहा है, जो कि अगर उचित मुआवजा मिल रहा है तो हम सब किसान भाई और जो हैं सब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पूर्ण रूप से मुआवजा भी नहीं मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं, ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो कोई तैयार नहीं है देने के लिए। अच्छा, तो कुछ नौकरी वगैरह भी ऐसा कुछ मांग रहे हैं या? ऐसा तो हालांकि लैंको पावर प्लांट जब 2004 में आया तो सभी को नौकरी मिलेगा बोले। कुछ लोगों को मिला है नौकरी और कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला है, जो कि अभी भी घुमाया जा रहा है। अब अदानी पावर प्लांट फिर से आया है, उसको कहना है कि फिर से मिलेगा नौकरी, लेकिन क्या पता फिर ये घुमाएगा। इसलिए जब तक मिल नहीं जाता तब तक हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। विशाल जी, कितने इसमें सर मेन तो ग्राम पताड़ी है, खोडल है, बेंचुल भाटा है, पांदा है, सरकबुंदिया है, इमली भाटा है और अन्य 3-4 और गांव है जो प्रभावित हुए हैं। सर, कितने किसान होंगे? लगभग कम से कम 800,000 या फिर उससे ज़्यादा है। ये क्या नाम? आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश वैष्णव, ग्राम पताड़ी निवासी हूँ। वैष्णव जी, क्या शिकायत लेके और क्या मांगे यहाँ आए, यहाँ बताएंगे? मैं इसलिए आया हूँ सर अपने भू विस्थापित साथियों के साथ कि कोरबा पावर लिमिटेड के द्वारा ग्राम पताड़ी में भू अर्जन किया जा रहा है, जिसमें कि किसानों को लोकसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था 2013 में, उसके अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम अपनी ज़मीन को नहीं देना चाहते। कितने कृषक होंगे जो जमीन नहीं देना चाहते? लगभग 60 कृषक होंगे जो हम सहमत नहीं हैं भूमि देने के लिए। कितनी जमीन होगी लगभग जो अधिग्रहण में आ रही है? इसका तो अनुमान नहीं है सर। फिर भी अधिकारियों से जो बात हुई है आपकी? 220 एकड़, लगभग 220 एकड़। इसके पहले अधिकारियों से बात हुई तो क्या हुई और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि 2007 के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया गया है, जबकि कानून 2013 भूमि अधिग्रहण लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें यह है कि वर्ष 3 वर्ष पूर्व का मुआवजा औसत निकाल के निर्धारित किया जाए। तो उन लोग निकाले हैं 13,000 रुपये प्रति डिसमिल की दर से 4 गुना, जो कि 52,000 लगभग हो रहा है। तो उसके अनुसार अभी वर्तमान में हमको इतना मुआवजा दिखा के सहमति लिया जा रहा है। जबकि अभी का अगर देखें तो लगभग 50,000 रुपये प्रति डिसमिल मुआवजा होगा, जिसका 4 गुना 2 लाख रुपये प्रति डिसमिल होगा। आप चाहते क्या हो? आप लोग हमको जो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देने को सहमत हैं, लेकिन जो किसानों को उचित मुआवजा जो कानून के द्वारा निर्धारित है वो उसके अनुसार हमको मिला जाए। अगर नहीं मानते हैं तो अगला कदम क्या होगा? सब किसान संगठित होकर आंदोलन करेंगे और जमीन देंगे। हाँ, आइए और कोई आइए।